पुलिस से कितना दूर गैंगस्टर विकास दुबे, विकास के राइट हैंड का कैसे हुआ एनकाउंटर और अभी पुलिस की लिस्ट में कितने कनपुरिया गैंगस्टर हैं। जैसे जैसे चौबेपुर की डी कंपनी के अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज के इस खास शो में आप देखेंगे कि पुलिस की रडार पर विकास दुबे के अलावा अभी कौन कौन है और 3 जुलाई को विकास दुबे किस तरह फरार हुआ, किसने की मदद। थाना चौबेपुर की डी कंपनी, विकास की लंका में कई राक्षस, विकास की अपराधी की लंका को जलाने जुटी पुलिस। बताया जा रहा है कि अमर दुबे फरार था और मध्य प्रदेश के एरिया में भाग रहा था। वो ये मोदहा पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिली है, उसको ढेर किया गया है। ये वो जंगल है मोदहा के जहां पर उसको ढेर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि साथ ही साथ अमर दुबे ने पुलिस पर भी फायरिंग किया है। उसमें एक एसओ मनोज शुक्ला को भी गोली लगी है, साथ ही एसटीएफ के दरोगा सत्यप्रकाश और राजू को भी गोली लगी है, तो उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो देखा जा रहा है कि ये पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिली है, जिसमें अमर दुबे को ढेर किया गया है। अमर दुबे के पास से ऑटोमेटिक गन और कई हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि अमर दुबे फरीदाबाद के एक होटल में रुका था, लेकिन जब उसे भनक लगी कि पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है, तो वो एमपी की ओर भाग रहा था। इसी दौरान एसटीएफ ने उसे घेर लिया और एनकाउंटर में मार दिया। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। ये मोदहा का एरिया है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पर इनकी एक पिस्टल थी जो यहाँ पर पड़ी हुई थी, साथ ही साथ ब्लड थे और ब्लड के अलावा ये देखा जा सकता है कि ये पिस्टल से लगातार फायर कर रहा था पुलिस पर, जिसको ढेर किया गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद भी यहाँ पर बुलेट पड़ी हुई है, जो लगातार 3 बुलेट थी। और मैं बात करने के लिए एसपी से बात करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से लोक कुमार है और किस तरीके से कामयाबी मिली है। क्या मूवमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है, इस सूचना पर थाना पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि एसएचओ मोदहा की गोली लगी और एसटीएफ के कांस्टेबल की गोली लगी। जो आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है उसमें इसे गोली लगी और इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया था। एनकाउंटर में अमर दुबे के मारे जाने के थोड़ी देर बाद पुलिस ने विकास दुबे की लंका के एक और राक्षस को गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस ने कानपुर में श्यामू वाजपेयी का एनकाउंटर कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी श्यामू को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्यामू वाजपेयी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस की टीम इसके पीछे लगी हुई थी। 3 जुलाई की मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के साथ ये भी फरार हो गया था। पुलिस ने कानपुर शूटआउट मामले में जिन 15 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें श्यामू का नाम भी था। उधर हरियाणा में पुलिस ने फरीदाबाद से विकास दुबे के एक और करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का नाम कार्तिक उर्फ प्रभात है। लेकिन सवाल यह है कि चौबेपुर का रावण विकास दुबे कहाँ है? उसकी तस्वीरें सामने तो आई हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो पुलिस के तेवरों से साफ है कि पुलिस विकास दुबे को छोड़ने वाली नहीं है। विकास दुबे के साथी एक एक कर ढेर हो रहे हैं। विकास दुबे है कहां अभी तक नहीं पता, लेकिन कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में जिस जेसीबी का इस्तेमाल करके रास्ते को बंद किया गया था, उसके मालिक सुल्तान को न्यूज़ 18 ने खोज निकाला है। उसके मालिक का कहना है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जबरन रास्ता बंद करवाया था और घटना होने के बाद उसे वहां से भगा दिया था। मालिक सुल्तान से बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। बिकरू में जिस प्रकार से पुलिस की निर्मम हत्या हुई, उस कड़ी में बार बार एक जेसीबी का जिक्र हो रहा है, जिस जेसीबी के माध्यम से उस गांव के रास्ते को बंद कर दिया गया। वो जेसीबी किसकी थी, उस रात क्या हुआ, उसको जानने के लिए जेसीबी के मालिक सुल्तान हमारे साथ खुद है। सुल्तान भाई, क्या हुआ था, कुछ बताएं सर आप। सर, हमें उस दिन के बारे में मालूम तो है नहीं, लेकिन ड्राइवर का सुबह कॉल आया। उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली वोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और जेसीबी वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि जेसीबी बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये जेसीबी उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। क्या हुआ था, ड्राइवर बता रहा था, कुछ बताइए। उसको कहाँ बंद कर दिया था, ड्राइवर को किसने बंद कर दिया था? उससे गाड़ी लगवाने के बाद कहा अपने घर अंदर जाइए, वहाँ खाना ना खा के सो जाइए जाकर। तो वो अंदर चला गया, उसके बाद वो लेट गया। अब इसके आगे की बात था तो वही बताएगा ड्राइवर। ये जेसीबी आपसे किसने किराए पर मंगवाई थी और कितने दिन से थी और किस काम के लिए थी? जेसीबी हमारी जो है लगभग 17 मई को गई थी और 14 जून को वापस आ गई थी। फिर 14 के 22 जून को फिर चली गई थी। वहाँ ग्राम सभा का काम चल रहा था,
और जो गांव वाले उनके पास जाते थे, कहते हमारी गाड़ी यहाँ खेत में चलना है, खेत को बराबर होना है, लेवल होना है, तो इसलिए वो अपने अपने गांव वाले भी यूज के लिए ले जाते थे। आप चाहें तो वहाँ गांव में पता कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से गाड़ी को लगाया गया, क्या पहले से प्लान था जेसीबी ऐसे लगानी ड्राइवर साहब की बात? नहीं, अगर ऐसा प्लान होता तो ड्राइवर गाड़ी क्यों ले जाता? उसको वहाँ पे बुलाया गया था। की बात कर रहे हैं जिसमें हुआ अचानक लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ कि जेसीबी ऐसे खड़ी कर दो। तो ये तो ड्राइवर ने वहाँ उनके और जो गाड़ी चलवाते थे वहाँ पे वो उसके साथ में थे, उनके पास फोन आया था कि गाड़ी लेके। कितने लोग थे? ये ड्राइवर ने नहीं बताया हमको, वो ये वही बताया 1-2 लोग वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा गाड़ी ऐसे लगा दो। फायरिंग चली इतना बताया होगा? ये फायरिंग तो सुनी थी वहाँ, जब फायरिंग हुई तभी उसके बाद वहाँ से भागा है। पुलिस 3 जुलाई से ही विकास दुबे के करीबियों को पकड़ने में जुटी हुई है। सबसे पहले पुलिस के हत्थे चढ़े अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश। ये दोनों विकास दुबे के सबसे करीबी थे। पुलिस ने इन दोनों को 3 जुलाई को ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया और फिर उसके घर को तोड़ दिया। इसके बाद बाकी सहयोगियों की तलाश पुलिस कर रही है। हमें नहीं बेटा, आपने दिए, हमें कुछ नहीं जानकारी। बड़े अतुल दुबे भी मार दिया गया, नाती भी मार दिया गया, बेटा बाबा भी अभी मरे, हमारे भाई गया। ये एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की दादी है। पुलिस ने 3 जुलाई को पहले इनके बेटे अतुल दुबे को एनकाउंटर में मार दिया और फिर 8 जुलाई को इनके नाती अमर दुबे को ठिकाने लगा दिया। ये पीछे अमर दुबे का ये घर है, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। नई बहू भी इसी घर में है और उसके बगल में अतुल दुबे का ये एक घर पड़ा हुआ है, जहाँ पर अतुल अकेला रहता था। फिलहाल दोनों का ही पुलिस मुठभेड़ में दोनों की ही मौत हो गई। अब इंतजार है कि आतंक का पर्याय बने विकास का अंत कब होगा और गाँव वाले कब जाकर चैन की सांस लेंगे। इस आतंक के अंत के लिए गाँव वाले लगातार दुआ कर रहे हैं। विकास दुबे से प्रताड़ित लोग उसके मारे जाने की दुआ कर रहे हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो विकास दुबे है। फरीदाबाद के एक होटल में ठहरा हुआ था और वहां से जब दूसरी जगह जा रहा था तब वो सीसीटीवी में कैद हो गया। ऑटो में बैठकर विकास दुबे कहीं दूसरी जगह चला गया, जिसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन विकास दुबे की मदद करने वाले कार्तिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर, क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी। हाँ। और जो विकास का उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि कहाँ पे? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कर रहे तफ्तीश। विकास दुबे 3 जुलाई को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने घर से कैसे भागा, हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले उसकी क्रिमिनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले गुर्गों को पहचान लीजिए, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। ये 15 अपराधियों की लिस्ट है। पहले नंबर पर अमर दुबे है, जिसे पुलिस ने मार गिराया। दूसरे नंबर पर विष्णुपाल सिंह, तीसरे नंबर पर शिव तिवारी, चौथे नंबर पर राम नरेश नागर है, 5वें नंबर पर मनोज, 6वां भगोड़ा अपराधी चंद्रजीत है, 7वें वांटेड का नाम संतोष कुमार है। लेकिन 8वें नंबर पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो गुड्डन त्रिवेदी है। बताया जाता है कि गुड्डन त्रिवेदी समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव के साथ आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। विकास दुबे के अपराध में शामिल होने का आरोप है। 9वें मोस्ट वांटेड का नाम रणवीर है। पुलिस रामलाल की भी तलाश कर रही है। आरोपी अजीत कुमार भी फरार है। 12वें भगोड़े अपराधी का नाम इंद्रजीत है। पुलिस सत्यम उर्फ लुट्टन की भी तलाश कर रही है और 15वें नंबर का वांटेड नाहर सिंह भी कहीं छिपा हुआ है। पुलिस कभी भी इनकी गिनती कम कर सकती है। इनके अलावा पुलिस ने अभी तक विकास दुबे के नौकर दयाशंकर त्रिवेदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अमर और अतुल के परिवार को भी थाने ले गई है। विकास की मदद करने के लिए कई पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वालों को हटा दिया गया है। चौबेपुर थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नंबर 1 पे था।
ये सब जानते थे, मगर तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके, इस बोर्ड को उठा के किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था। जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, HS नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A और फोटो के साथ 1 से लेकर 10 तक जितने भी नाम अगर आप नजर पड़ सकती है तो देखा जा सकता है कि सबका, इनमें से किसी का भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि वो 2019 में ये बोर्ड यहाँ लगवाया गया था और इस बोर्ड को अब एज इट इज यहाँ रख दिया गया। कहीं ना कहीं दोस्ती निभाई गई और उस दबंगई के आगे तत्कालीन एसओ ने इस नाम को भी दरकिनार कर दिया गया। अगर वक्त रहते इन टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ होती तो शायद पुलिस के जवान इतने शहीद नहीं होते। और इस वक्त मैं चौबेपुर थाने में खड़ा हूँ, पुलिस के पहरा देख सकते हैं। पुलिस ने विकास दुबे की मदद करने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा। विकास की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो भागा कैसे, किसने उसकी मदद की, पुलिस वालों की हत्या करने के बाद घर से निकलने के लिए उसने क्या किया। जो खबरें आ रही हैं वो किसी फिल्मी कहानी की तरह हैं। देखिए एक शातिर बदमाश किस तरह से पुलिस को चकमा देता है। गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस को फिल्मी अंदाज में दिया चकमा। उसने बॉलीवुड फिल्म की मशहूर फिल्म दृश्यम के अंदाज में अपना एक मोबाइल फोन किसी गाड़ी में डालकर नेपाल रूट के साइड भेजा। इसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई और इसका फायदा उठाकर विकास दुबे पहुंच गया फरीदाबाद। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे के एक पैर में चोट लगी हुई, इसके चलते वो लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे स्थानीय टैक्सी और बाइक का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो और वो आसानी से फरार हो सके। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद में वो 2-3 दिनों से था। ओयो होटल के अलावा न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों के साथ यहाँ रुका था। यहाँ से वो रहने के लिए गेस्ट हाउस पहुँचा था। हरियाणा पुलिस और एसटीएफ को इसकी भनक लग गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग निकला। छापेमारी में विकास तो नहीं हाथ आया, हाँ 3 गुर्गे जरूर पकड़े गए। इसमें उसका करीबी कार्तिकेय उर्फ प्रभात भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाज़ा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। अंकुर के पिता और प्रभात यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था और इस वजह से देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर? अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी देख रहे। सर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर? 3 लोगों। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ? पुलिस तो फायरिंग यहीं पे हुई थी। फायरिंग यहीं कार्तिक केस है। फायरिंग यही हुई थी सर। उस टाइम मैं नहीं था यहाँ, बाद में आया हूँ। तो विकास दुबे यहाँ कितने दिनों से रह रहा था सर? इसके बारे में नहीं पता। कार्तिक गिरफ्तार हुआ है, अंकुर गिरफ्तार हुआ है इसमें और श्रवण कुमार। 3 जुलाई के बाद से गैंगस्टर विकास दुबे के एक राज से पर्दा उठ रहा है। इस कहानी में चौबेपुर के चौकी इंचार्ज के शर्मा का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि के शर्मा ने ही धोखा दिया था, उसने ही विकास की मदद की थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। खबर यह भी है कि अगर 2017 में एक सूचना लीक नहीं हुई होती तो विकास दुबे आज जिंदा नहीं होता। हमारी जगह कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। मतलब इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा हो।
विकास अगर आपके सामने आ जाए तो उसको मार देंगे? बिल्कुल निश्चित मार दें। अब तो जो इसने कृत्य किया वो तो मारने लायक। काश 2017 में पुलिस ने मार दिया होता तो आज 8 पुलिस वाले जिंदा होते। काश किसी ने लखनऊ पुलिस की सूचना लीक नहीं की होती। शासन, सत्ता, अधिकारियों का, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का, सबको उसका संरक्षण प्राप्त होता गया और वो जो है आज इस तरीके से अपराध की दुनिया का सिरमौर बन गया। अगर पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो विकास इतना दुर्दांत नहीं बन पाता। क्या विकास दुबे का खेल 3 साल पहले ही खत्म हो जाता? क्या अक्टूबर 2017 में ही खत्म हो गई होती विकास दुबे की कहानी? जब पुलिस की गोली के निशान पर था तो विकास दुबे को किसने बचाया? क्यों एनकाउंटर से बच गया दुर्दांत अपराधी विकास दुबे? बताया जा रहा है कि उस वक्त विकास दुबे पर 25,000 रुपए का इनाम था। लखनऊ की पुलिस ने एनकाउंटर की तैयारी कर ली थी। सत्ता, सिस्टम और पुलिस के संरक्षण से ही होता रहा विकास दुबे का विकास। सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी मिली है कि 2017 में ही लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की कर ली थी तैयारी। उन्नाव की एक लेडी डॉन ने दी थी विकास दुबे के कृष्णा नगर के घर की जानकारी, जिसके बाद कृष्णा नगर पुलिस विकास के पीछे पड़ गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे का एनकाउंटर रुक गया? जिस अपराधी को मारने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, उसे किसने बचाया? बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस के एनकाउंटर की प्लानिंग किसी ने लीक कर दी और इसकी सूचना एसटीएफ को लग गई। इसके बाद विकास दुबे को एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन इसी बीच एसटीएफ इस मामले में पड़ जाती है और अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को एक अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उस वक्त ही अगर पुलिस और एसटीएफ के बीच में ट्यूनिंग सही होती तो शायद ये अपराधी उस वक्त ही ढेर हो चुका होता। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसी वक्त का है जब एसटीएफ ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें विकास दुबे ने बताया कि उसके खाकी वाले आका कौन हैं, कितने मददगार हैं। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। यानी 2017 में पुलिस की गोली से विकास दुबे को बचाने वाले कई लोग थे और इसलिए ही लखनऊ पुलिस की गोली से ये बच निकला। तो पुलिस विकास का सर्वनाश बनकर उसे ढूंढ रही है और जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, ये पुलिस अधिकारियों का दावा है। देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक भागता रहेगा विकास दुबे।